अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम सुन्नी मुसलमान वफ़ादार रसूल मेरे सर के ताज हैं। तमाम देवबंदी वहाबी गद्दार रसूल दुश्मन रसूल जूते की नोक पर। जनाब हजरात, इस चैनल को आप हजरात ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वहाबियों देवबंदियों का ओरिजिनल मजरू चेहरा आपके सामने पेश किया जाए। आजकल वहाबी देवबंदी कुछ ज़्यादा ही जलील हो रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही मुझे धमकियाँ भी दे रहे हैं। कभी कहते हैं तेरे खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, कभी कहते हैं तेरा चैनल बंद कराएंगे, कभी कहते हैं कि तू सोच लेना कि तेरा क्या होगा। बहरहाल तरह तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं। बहरहाल मुझे धमकियों से डर नहीं है। मैं अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए काम कर रहा हूँ। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फैसला करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनाब हजरात, आप सबके लिए एक अहम पैगाम देना चाहता हूँ। ये वहाबी देवबंदी कितने हठधर्म लोग होते हैं कि इनसे सवाल करो कुछ तो जवाब देते हैं कुछ। इनको ये भी नहीं मालूम कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। वहाबियों का अकीदा है कि नमाज में सूरह फातिहा अगर नहीं पढ़ी गई, किसी ने अगर नहीं पढ़ी तो उसकी नमाज नहीं होगी। ठीक है, ये तो हम भी मानते हैं, मगर ये हुक्म मुनफरिद और इमाम के लिए है, ये हुक्म मुक्तदी के लिए नहीं है। तो वहाबियों का मुंह फट ये आलिम, मैं इसको आलिम तो नहीं कह सकता, क्या कहूं इसको, खैर ये इलियास शरफुद्दीन जो है, जो टीवी पर बैठकर भौंकता है, भड़बड़ भड़बड़ करता है और अपने आप को बहुत बोलने वाला समझता है। इससे मैंने पूछा था कि जनाब, नमाज में सूरह फातिहा अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो उसकी नमाज होगी या नहीं। तो इसने उधर ना बात करके इसने मजार की चौखट चूमने चला गया। माज़ल्लाह में मुशरिक बताने लगा कि तुम कब्र की पूजा क्यों करते हो। तो मैं पूरी वहाबियत को चैलेंज करके बोलता हूं कि पूजा की तारीफ कर और हमारे किसी आलिम का कोई फतवा दिखा कि हमारे किसी आलिम ने कहा हो कि कब्र की पूजा करो, या कब्र पे जाके, मजार पे जाके उस अल्लाह के वली को तुम सजदा करो। कोई एक हवाला पेश कर। तेरी ज़ुर्रियत को चैलेंज करके बोलता हूं। अगर तेरे अंदर हिम्मत है, जुर्रत है, अगर इल्म है, कुछ सलाहियत है, तो सिफुर रहमान का भी वसीला ले ले, महाराज रब्बानी का भी वसीला ले ले। ठीक है, इस दौर में जो तेरा सबसे बड़ा कुतुब अब्दाल हो, जिसको तू मानता हो, तो उसका भी वसीला ले ले। सब लोग एड़ी चोटी का जोर लगा के ये हवाला मुझे साबित कर दो कि हमारे किसी सुन्नी हनफी बरेलवी ने, हमारे किसी आलिम ने अपनी किसी किताब में लिखा हो कि मजार पे जाओ और सजदा करो, या अपनी किसी तकरीर में कहा हो कि मजार पे जाओ और सजदा करो। ठीक है, हमारे किसी भी आलिम का कोई एक फतवा दिखाओ, वरना ये बकवास करना बंद करो, ये बड़बड़ की दुकान लगाना बंद करो। हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है, तो मना क्यों नहीं कर देते कि नहीं भाई हमें इस मसले का नहीं मालूम है, इल्म नहीं है। इल्म नहीं है तो बड़बड़ 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 करने से क्या फायदा है बे। खैर, आप हजरात इस गुफ्तगू को पूरा मुलाहिजा फरमाएं और फैसला करें कि बड़बोले अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं कि जिसको ये भी मसला नहीं मालूम है कि सूरह फातिहा पढ़ने का जो हुक्म है वो मुनफरिद और इमाम के लिए है। इमाम और मुनफरिद अगर सूरह फातिहा ना पढ़ें तो नमाज नहीं होगी। मुक्तदी के लिए इसका हुक्म नहीं है, क्योंकि कुरान पाक को सुनने का हुक्म है। जब कुरान पाक पढ़ा जाए तो उसको सुना जाए। खैर, फिर इनसे मेरा सवाल ये भी है, मैं और लोगों से कर चुका हूं, अभी नहीं बताऊंगा, जब किसी वहाबड़े से बात होगी तभी मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम। जी इलियास शरफुद्दीन साहब बोल रहे हैं? जी अच्छा अच्छा। जी मैं ये कह रहा था कि आपकी जमात के एक शख्स थे जो ये कह रहे थे कि नमाज में अगर सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए तो नमाज नहीं होगी। आपको से जमात के हैं? जी मैं सुन्नी हनफी बरेलवी और मैं नूर हसन बोल रहा हूँ। तो आप लोग दरगाह पूजा क्यों करते? जी आप लोग दरगाह पूजा क्यों करते? नहीं जनाब, हम तो दरगाह पूजा नहीं करते हैं। बहरहाल पहले फिर मेरे दरगाह मसले को का बना के कहीं को पूजा करते? देखो दरगाह भाई, बना पहले के और जाके सिजदे क्यों इलियास करते? शरफुद्दीन साहब पहले मेरे मसले का हल कीजिए। वहाँ पे कुर्बानियाँ क्यों करते? जाके दरगाहों पे औरतों को क्यों नचाते? हमारे किस आलिम ने कहा है कि वहाँ पर जाकर सजदा पहले करो, आपने औरतों दरगाह को बनाई नचाओ? क्यों? दरगाह बनाई क्यों? सबूत पेश वहाँ कर दीजिए। उर्स क्यों करते? एक मिनट, पहले मेरे सवाल का जवाब दिए। अच्छा, आप मैंने सुना पहले है बहुत दरगाह बड़े पट्टी आलिम हो। बना के उर्स क्यों कर रहे? वहाँ दुल्हन की तरह दरगाह को सजा रहे क्यों? मैंने सुना था कि आप बहुत बड़े आलिम हैं जनाब। दरगाह के ऊपर आप लोग आजकल दिवाली क्यों मना रहे हैं? निजामुद्दीन की दरगाह पे दिए जलाई क्यों करे सर? अरे दिया जलाई तुमने क्या है? अजमेर की दरगाह पे गीता दिए पर सदर को, गीता भगवत गीता दरगाह पे ये कहीं को कौन सी? बटी? अरे यार, क्या पढ़ाया है तुम्हें इलियास शरफुद्दीन जी? ये क्या पढ़ा है तुमने और क्या तुमको मोदी से पढ़ाया गया है? चद्दर तुम्हारे माँ लेकर बाप ने क्या दरगाह पे पढ़ाया है क्यों तुमको? उड़ाते हैं? नहीं, मोदी से चद्दर लेके दरगाह मैं पे नूर क्यों हसन उड़ाते बोल हैं आप रहा लोग? हूँ। ठीक है, मैं सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ। जो अरे तुम भाई, कह तुम रहे लोग हो, जो दरगाह बकवास के लिए कर रहे हो, मोदी उसको से साबित चादर करो। क्यों लिए? सूफी कॉन्फ्रेंस में अगर मैंने नमाज का मसला पूछा है, अच्छा मसला पूछा है, जब मसला याद नहीं पहले है मैं तो इधर ये उधर पूछ भाग रहा रहे हूँ, हो। ये दरगाह आई क्यों भामड़ पढ़ा चक्कर क्या है में? तुमने भाई? दरगाह का कारोबार शुरू क्यों ओ हुआ? इलियास दरगाह पे शरफुद्दीन, नाचने गाने क्यों शुरू हुए? और दरगाह के लिए मोदी से चादर क्यों ली गई? अबे बदबख्त इंसान, मैंने अबे नमाज का गधे मसला सुअर पूछा के है, तू पिल्ले, इधर उधर रंडी भाग की रहा है। औलाद, उस तेरे पर भी को बात दरगाह होगी बनाए यार। पहले? हलाला ओ की इलियास औलाद। शरफुद्दीन,